सेजल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो स्टूडेंट, ये आपका वीडियो है क्लास 7th के लिए। इसका हम पार्ट 15 कर रहे हैं। अभी आपका चैप्टर 1 चल रहा है इंटीजर, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। सो 1.4 का आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आप, इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है -30 डिवाइड बाय 10। उसी तरीके से बहुत सारे आपको डिवाइड दिए हुए हैं, आपको उन सबको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन लिख के आपके यहाँ पे सॉल्व करती जाऊँगी। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है -30 डिवाइड बाय 10। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 2 डिवाइड 5 लिखा हुआ है तो क्या मैं उसको 2 डिवाइड 5 बोल सकती हूँ? करेक्ट, दोनों का मतलब एक ही है ना। आप उसको, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, करेक्ट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, -30 डिवाइड क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब 10 को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे, मतलब 10 को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा? 3 टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। सो आपका आंसर आ गया -3। बस इतना ईजी है। बी वाला करते हैं अब हम, 50 डिवाइड बाय -5। तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 50 डिवाइड -5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ब्रैकेट लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने पे कोई साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो इसलिए आप इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हो, और चाहो तो यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए 5 1 जा 5 और ये एक 0 बचा। अब स्टूडेंट यहाँ पे नीचे जो माइनस था ना, उसका इफेक्ट ऊपर वाले नंबर पे पड़ेगा, मतलब फाइनल आंसर में एक माइनस आएगा। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी माइनस है ना, तो फाइनल आंसर में क्या होता है, माइनस आता है। और अगर दोनों के पास माइनस है तो वो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मतलब वो प्लस हो जाते हैं, तो माइनस नहीं आता है। पर यहाँ पे एक माइनस था ना, इसलिए आंसर में क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। सो अब हम इसका सी वाला करते हैं। सी वाला देखिए, -36 डिवाइड बाय -9। सो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, -36 डिवाइड -9। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो इस माइनस से आप इस माइनस को कैंसिल कर सकते हो, मतलब ये दोनों का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये प्लस हो चुका है। अब 9 से अगर आप 9 से अगर आप 36 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा? 4 टाइम में। कितने टाइम में डिवाइड होगा? 4 टाइम में। और ये 4 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से डी वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका -49 डिवाइड 49। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो उसको आप कैसे लिखोगे, -49 डिवाइड 49। तो 49 से 49 कितने टाइम में कट होगा? 1 टाइम में कट होगा। और यहाँ पे आंसर किस में आएगा, माइनस में, बिकॉज यहाँ पे क्या था, एक माइनस था। तो इस तरीके से ये आपके डी तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम करते हैं आपका पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर ई है आपका 13 डिवाइड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज +1 ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं। सो स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम डिवाइड करेंगे। तो ब्रैकेट को हम यही सॉल्व कर लेते हैं इसी पैटर्न में, बाद में हम उसको डिवाइड वाले पैटर्न में लिखेंगे। तो पहले मैं इसको एज इट इज ही सॉल्व करने वाली हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी, तो ये -2 रहेगा और ये +1 होगा। ठीक है, अब आप बताइए प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे तो आप एज इट इज इनको लिख दीजिए। और अब मुझे बताइए प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। तो मतलब 2 में से 1 क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो अगर 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। करेक्ट, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, इसलिए हमने 2 में से 1 को माइनस किया, तो आपके पास क्या बचा, 1। और वो 1 किसका बचेगा, माइनस का, बिकॉज यहाँ पे माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी है। सो इसको सॉल्व करने पे आपके पास में आया है -1, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बचा। वो माइनस का इसलिए बचा बिकॉज माइनस की डिजिट बड़ी थी। अब आप इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, 13 डिवाइड बाय 1। अगर आप 1 को 13 से डिवाइड करोगे तो वो 13 टाइम में डिवाइड होगा, क्योंकि 1 की टेबल में 13 टाइम में आएगा, पर वो आंसर माइनस में आएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक माइनस है। मैंने आपको कहा था कि अगर इसमें एक माइनस होता है ना, तो आंसर भी किस में आता है, माइनस में आता है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट एफ है आपका 0 डिवाइड बाय -12। ये सबसे ईजी है। देखो क्यों ईजी है, इसको आपको लिखना है 0 डिवाइड बाय -12। 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर लो, कितना भी बड़ा नंबर लेके आ जाओ, आंसर तो क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका जी वाला देखो, जी वाला है आपका -31 डिवाइड, इस तरह से आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी हमारे सामने वही प्रॉब्लम है
यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। सो इसको ओपन किया तो ये -30 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए -1 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को और सॉल्व करना है, तो इसको तो मैं एज इट इज़ राइट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। और बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की है, इसलिए साइन यहाँ पे किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, तो 30 और 1 प्लस क्यों होगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 31 हो गया, और जो बड़ी डिजिट होती है उसी का साइन रहता है। तो अब हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिख देंगे, मतलब फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों माइनस है ना, आपस में एक तरीके से कैंसिल हो चुके हैं। और 31 से 31 कितने टाइम में डिवाइड होगा, 1 टाइम में डिवाइड होगा। सो ये आपका आंसर इस तरह से जी का आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, केवल ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले ढंग से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में जो भी ब्रैकेट का आंसर है उसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इन क्वेश्चन को केवल आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ में करना होगा, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब हम करते हैं आपका एच। तो एच देखिए, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से है। सो स्टूडेंट इसमें देखो 2 डिवाइड है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको केवल यहीं तक राइट करने वाली हूँ, इसको मैं बाद में राइट करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 36 डिवाइड 12। इसको मैं अभी राइट नहीं करूँगी, पहले मैं इसी को सॉल्व कर रही हूँ। 36 डिवाइड बाई 12, तो 12 की टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में होता है। कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो इससे 3 टाइम में डिवाइड हो रहा है, और आंसर जो आ रहा है वो -3 आ रहा है, करेक्ट। अब आप बचा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर दीजिए। तो बचा हुआ क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट कर दिया और यहाँ पे भी राइट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ब्रैकेट सॉल्व करा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले मैंने इसको इस तरह से डिवाइड वाली फॉर्म में लिखा, और उसको कट करने पे मेरा -3 आया। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन मैंने अब राइट किया है। सो अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी अब आप डिवाइड वाली फॉर्म में लिख लीजिए, 3 डिवाइड बाय 3। तो 3 1 जा 3, और एक माइनस होने की वजह से आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। सो ये मैंने किस तरह से किया, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, 36 को 12 से डिवाइड कर दिया, तो उसको डिवाइड करने के बाद आया -3। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ था डिवाइड 3 वो मैंने राइट कर लिया। फिर इन दोनों को भी मैंने ऐसे फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, मतलब ये वाली डिवाइड की फॉर्म में मैंने लिख लिया। देन 3 से 3 को कट करा, 1 टाइम में आंसर माइनस में आया है, बिकॉज यहाँ पे क्या था, एक माइनस था। तो ये आपका होता है एच। अब मैं आपको करवाती हूँ आई। सो ये है आपका, ये आपका इस तरह से है कुछ। तो इसमें भी देखो ब्रैकेट है, तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ, ब्रैकेट ओपन करा, -6 + 5। ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व कर लो, ये -2, ये +1। अभी इनको आगे और सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 6 में से मैं 5 को माइनस करूँगी तो आपका 1 आएगा। और बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की है, तो ये आपका क्या होगा, -1 हो जाएगा। अभी आप डिवाइड का साइन लगा दीजिए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 2 में से मैं 1 को माइनस करूँगी तो 1 आएगा। और बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, इसलिए यहाँ पे भी किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये एक तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में ही वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम वापस से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है। सो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिए थे सबसे पहले, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने 6 में से 5 को माइनस कर दिया, तो आपका 1 आ गया। वो माइनस का इसलिए आया बिकॉज माइनस की डिजिट बड़ी थी। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। 2 में से 1 को माइनस करने पर माइनस की डिजिट बड़ी थी, इसलिए यहाँ पे -1 आ गया। फिर इन दोनों को जब मैंने इस तरह से डिवाइड किया तो दोनों माइनस मैंने कैंसिल कर दी, बिकॉज 2 माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और 1 से 1 को कट करा तो वो 1 टाइम में कट होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 0 कर देते हैं, क्यों भाई, 1 से 1 को कट 1 टाइम में होगा ना। सो ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। और अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट। इस तरह से आपको एक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में A, B और C आपको 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। उन तीनों वेरिएबल्स की यहाँ पे नीचे 2 वैल्यूज़ दी हुई है, मतलब टू क्वेश्चंस और दिए हुए हैं उसी में आपको। तो ये आपकी एक इक्वेशन है जिसमें आपको एक बार A की वैल्यू 12 लेनी है, और B की वैल्यू -4 लेनी है, और C की वैल्यू 2 लेनी है। इट मीन्स जहाँ पे भी A है वहाँ पे आपको 12 लेना है, जहाँ पे B है वहाँ पे आपको -4 लेना है, और C की वैल्यू आपको 2 लेनी है।
देन आपको ये इक्वल का यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन दिख रहा है ना, इक्वल को क्रॉस कर रखा है मतलब नॉट इक्वल। तो आपको ये प्रूफ करना है कि नॉट इक्वल का जो नॉट इक्वल का ये वाला साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। ये आपको प्रूफ करना है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन है ना, तो आपको ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पुट करके ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है। तो एक बार आपको ए बी सी की वैल्यू ये लेनी है और एक बार आपको ए बी सी की वैल्यू ये लेनी है। इट मीन्स आपको इस इक्वेशन को 2 टाइम सॉल्व करना है। एक बार वैल्यू ये लेनी है और एक बार वैल्यू ये लेनी है। सो स्टूडेंट, मैंने आपका इक्वेशन राइट कर लिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ना हमारी इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को वापस से यहाँ पे राइट कर रही हूँ। तो आपकी इक्वेशन है ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, ये नॉट इक्वल का साइन है आपका, और उसके बाद आपको दिया हुआ है ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। सो स्टूडेंट, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये आपकी राइट हैंड साइड होती है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो उसके लिए आपको ए की जगह 12, बी की जगह -4 और सी की जगह 2 पुट करके इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं ए की जगह ले रही हूँ 12 डिवाइड, बी की जगह ले रही हूँ मैं -4 और सी की जगह मैं ले रही हूँ 2। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी ए की जगह ले रही हूँ 12, बी की जगह मैं ले रही हूँ -4 और उसके बाद में मैं वापस ए की जगह ले रही हूँ 12 और सी की जगह मैं ले रही हूँ 2। तो यहाँ पे मैंने अभी तक केवल क्या किया है, क्वेश्चन के अंदर ए की, बी की और सी की वैल्यू पुट करी है। ए की, बी की और सी की, इनकी वैल्यू पुट करी है। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं हमारी, उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तक हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं अभी तक ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन बाद में करेंगे। तो इसको देखिए, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये -4 है और ये आपका +2 है। ओके, सो प्लस माइनस आपका क्या होता है, प्लस माइनस आपका होता है माइनस। तो 4 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो आपका 2 बचेगा, और वो आपका माइनस का इसलिए बचेगा बिकॉज यहाँ पे माइनस की डिजिट बड़ी है। तो ये आपका -2 यहाँ पे बच रहा है, करेक्ट। तो मैंने कैसे किया, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, ये -4 था, ये +2 था, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 4 में से 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और उस 2 में माइनस का साइन आया बिकॉज माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी है। अब आप इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिख दो, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे ना। तो 12 डिवाइड बाय -2 कर दो। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 6 12, और वो किस में आएगा, आपका माइनस में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक माइनस था, इसलिए आंसर भी आपका किस में आएगा, माइनस में। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे -2 आया, उसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। तो 2 की टेबल में 12 6 टाइम में आता है, और यहाँ पे एक माइनस इसलिए आया बिकॉज क्वेश्चन में भी एक माइनस था। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको तो मैंने एज इट इज़ कर दिया। अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगी, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ। तो 12 डिवाइड बाय -4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 डिवाइड बाय -4, ठीक है। और साथ में ये प्लस आप यहाँ पे उतार दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 12 डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों को आपको डिवाइड करना है पहले। तो 4 3 क्या होगा, आपका 12 होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो 4 3 आपका क्या होगा, 12 होगा। तो 4 3 12, ठीक है, और एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज 4 को 12 से डिवाइड करने के बाद 3 आता है, बट यहाँ पे एक माइनस था इसलिए यहाँ पे भी एक माइनस आएगा। अब उसके बाद आप देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, 2 6 12, क्या आ गया आपका, 2 6 12 आ गया। ओके, तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आपके पास ये आंसर आया। तो प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस होगा। तो 6 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, और वो आपके पास +3 बचेगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव डिजिट क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे आपके पास +3 बचेगा। तो आप बताइए क्या ये दोनों साइड सेम आ रही है, क्या नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, और हमें यही तो वेरीफाई करना था। तो ये आपका क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ चुका है। तो हमने क्या किया, इसका आंसर लाने के लिए ABC की वैल्यू पुट करी और वही ब्रैकेट सॉल्व किया, देन डिवाइड किया, वही यहाँ पे हमने ब्रैकेट सॉल्व करा, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करा, डिवाइड कर दिया, देन इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो आपको केवल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ प्लस करना है और कहाँ माइनस करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो देख सकते हो आप एक एक जगह पे कितना साइन का ध्यान रखा गया है। अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। सो आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में सॉल्व करना।
अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। सो स्टूडेंट, ये आपका पार्ट बी हमने लिख लिया है। अब पार्ट बी में आपको ए की वैल्यू -10 दी हुई है, बी की वैल्यू 1 दी हुई है और सी की वैल्यू 1 दी हुई है। तो आपको इन वैल्यू को वापस से मैंने वही इक्वेशन राइट कर दी है और सी इक्वेशन में आपको ए की जगह -10 लेना है, बी की जगह 1 और सी की जगह 1। सो अभी मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ए की जगह मैंने ले लिया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो पहले मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। ए की वैल्यू है -10 डिवाइड, बी की वैल्यू है आपकी 1 और सी की वैल्यू भी आपकी 1 है। ओके, ये नॉट इक्वल का साइन। ए की वैल्यू है आपकी -10 और डिवाइड बी की वैल्यू है आपकी 1। उसी तरीके से यहाँ पे भी ए की वैल्यू है आपकी -10 और यहाँ पे भी आपकी सी की वैल्यू है 1। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे अभी तक वैल्यू पुट कर दी है। आपकी बी और सी की वैल्यू सेम थी, इसलिए 1 1 यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अभी हम पहले आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है 1 + 1। 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, करेक्ट। अब हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए डिवाइड करना ईजी हो जाए। तो हम लिख लेते हैं -10 डिवाइड बाई 2। तो 2 5 का क्या होता है? 10 होता है और एक माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक माइनस आ जाएगा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व भी हो गई। देखो कितनी ईजी थी। अब यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आप लगा दीजिए। ये कैसे सॉल्व करा समझ में आया? पहले इस ब्रैकेट को हमने क्या करा? प्लस कर दिया, देन हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे जो 2 ब्रैकेट है ना उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लीजिए। -10 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, और उसके बाद इधर भी -10 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। तो 1 से अगर -10 को डिवाइड करेंगे तो -10 ही आता है, क्योंकि 1 की टेबल में 10 टाइम में आएगा और एक माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। ये बीच में प्लस का साइन, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो उसको ब्रैकेट में रख सकते हो। 1 से अगर आप 10 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा और वही माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी -10 हो गया। अब आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। सो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी ये आई, ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस। अच्छा आप बताइए माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो 10 और 10 क्या हो जाने चाहिए? प्लस हो जाने चाहिए। तो ये हो जाने चाहिए आपके 20 और यहाँ पे साइन किसका आएगा? माइनस का ही आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस जरूर होता है पर साइन उसी का आता है जो बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे दोनों सेम ही नंबर है तो यहाँ माइनस का ही साइन आएगा। तो इधर तो आपके पास बचा था -5 और इधर आपके पास बचा है -20। तो क्या ये दोनों इक्वल आ गए क्या आपके? नहीं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था और ये हो गया आपका हैंस वेरीफाइड, ठीक है। सो स्टूडेंट मैंने कैसे किया है मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से। यहाँ पे ए की वैल्यू -10 मैंने पुट करी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 1 1 थी, वो मैंने पुट कर दी है यहाँ पे। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ईजी था, केवल 10 को 2 से तो डिवाइड करना था, तो -5 आ गया। इधर आपको पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना था। अब 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। -10 मतलब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, देन माइनस माइनस प्लस। सो स्टूडेंट आपकी ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें मोस्टली सारे जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो इनको आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज एक भी जगह अगर आपने मिस्टेक करी तो आपका क्वेश्चन गलत। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो दोनों ही क्वेश्चन को हमने वेरीफाई किया है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है और हमें यही वेरीफाई करना था और वो हमने कर दिया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर बी भी हो गया है। अब मैं आपको केवल एक ही एडवाइस करूँगी, इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप किस जगह पे साइन की मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आपसे गलती हो रही है और वो मिस्टेक आपसे बाद में इन फ्यूचर कभी भी नहीं हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ही हम उसकी प्रैक्टिस कर लें और ताकि हमें हमारी मिस्टेक वहीं पता चल जाए। सो स्टूडेंट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको आने वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन डाल सकती हूँ या उसके नेक्स्ट वीडियो में डाल सकती हूँ टेस्ट के लिए क्वेश्चन। तो अभी आपको इसलिए अपनी पूरी प्रैक्टिस रखनी है। सो बाकी हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में।